हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे परब्रह्म उपनिषद। हाँ, हरिओम। ये परब्रह्म उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा से जुड़ा हुआ है और ये एक संन्यास उपनिषद है। संन्यास उपनिषद। हाँ, मतलब ये हमें परम तत्व यानी वो जो परब्रह्म है उसके गूढ़ ज्ञान की ओर ले जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक संवाद के रूप में है। बिल्कुल, एक संवाद, एक प्रश्नोत्तर। ये संवाद है महान गृहस्थ जिन्हें महाशाल कहा गया है, शौनक और अंगिरस गोत्र के महर्षि पिप्पलाद के बीच का। जी, तो शौनक एक जिज्ञासु की तरह पूरी विनम्रता से प्रश्न पूछते हैं और महर्षि पिप्पलाद जो हैं वो ब्रह्म विद्या के रहस्यों को धीरे धीरे परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए इस गहन चर्चा में उतरते हैं, देखते हैं ये संवाद हमें कहाँ तक ले जाता है। तो शुरुआत होती है जब महाशाल शौनक पूरे विधि विधान से महर्षि पिप्पलाद के पास पहुंचते हैं। हाँ, और उनके मन में कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हैं सृष्टि और उसके स्रोत को लेकर। क्या पूछते हैं वो? वो पूछते हैं कि क्या ये सृष्टि बनने से पहले ये सारे पदार्थ, ये सब कुछ भगवान हिरण्यगर्भ के हृदय रूपी दिव्य ब्रह्मपुर में ही थे, मतलब एक ही जगह। सृष्टि से पहले सब कुछ एक में समाहित। हाँ, बिल्कुल। और फिर पूछते हैं कि अगर ऐसा था तो ये जो सर्वव्यापक भगवान है जिन्हें यहाँ विभु कहा गया है, वो अलग अलग योनियों को, अलग अलग जीवों को अपने अंदर से बनाते कैसे हैं, सृजित कैसे करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण, कि इस विभु परमात्मा की असली महिमा क्या है, ये है कौन वास्तव में, मतलब सीधा अस्तित्व के केंद्र पर सवाल। गहन प्रश्न है ये तो महर्षि पिप्पलाद क्या कहते हैं? महर्षि आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का वर्णन करूंगा जो सत्य है, यथार्थ है। वो फिर बताते हैं कि ये परब्रह्म कहाँ है और कैसा है। कहाँ है ये परब्रह्म है? वो कहते हैं ये कहीं दूर नहीं, ये परब्रह्मपुर में है, यानी हमारे अपने हृदय आकाश में ही विराजमान है। हमारे हृदय में? अच्छा, और स्वरूप कैसा है इसका? हाँ, देखिए, स्वरूप बताया है विरजम। विरजम यानी रज तम सत्व, इन तीनों गुणों से परे, शुद्ध, गुणों से अतीत। हाँ। फिर कहा निष्कलम। निष्कलम मतलब जिसमें कोई अंश नहीं, कोई भाग नहीं, जो अखंड है। अखंड और शुभ्र है यानी अत्यंत निर्मल, प्रकाशमान। और अक्षरम है जिसका कभी क्षय न हो, जो अविनाशी है। अविनाशी, वाह। और मजे की बात, यही वो तत्व है जो हमारी इंद्रियों को, हमारे प्राणों को शक्ति देता है, उन्हें प्रकाशित करता है, उन्हें चलाता है। क्या सुंदर वर्णन है। और उसे मधुकर भी कहा गया है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मधुकर, जैसे मधुमक्खियां मिलकर छत्ता बनाती हैं ना, तो मधुकर यानी मधुमक्खियों का समूह, बनाने वाला। यहाँ इसका लाक्षणिक अर्थ है ये ब्रह्म ही सारे जीवों के समूह का निर्माता है। जैसे वो छत्ता बनता है वैसे ही ये जीव जगत बनता है। अच्छा, जीवों का निर्माता। जी, और उसे नियंता भी कहा है, यानी सबका नियंत्रण करने वाला। पर सबसे अद्भुत बात यह है कि वो स्वयं अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो अकर्मा है, कोई कर्म नहीं करता। अकर्मा? कर्म क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कृत्य है, मतलब उसे कुछ करना बाकी ही नहीं है। वो पूर्ण है, आप्तकाम है। कर्म तो हम तब करते हैं जब कोई कमी हो, कोई इच्छा हो, पर ब्रह्म तो स्वतः पूर्ण है। समझ गया। लेकिन हम जीव तो कर्म करते ही हैं। उपनिषद हमारे कर्मों के बारे में क्या कहता है? हाँ, हम करते हैं। उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा रखकर कर्म करता है, मतलब सकाम कर्म, वो किसान की तरह है। किसान की तरह? कैसे? जैसे किसान बीज बोता है, फिर फसल काटता है, उसका फल भोगता है। वैसे ही सकाम कर्म करने वाला अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। तो क्या कर्म करना ही बंधन है या सिर्फ फल की इच्छा रखना? यहीं पर निष्काम कर्म का महत्व आता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म के रहस्य को समझता है। वो जानता है कि आसक्ति, फल की इच्छा, यही बंधन का कारण है, कर्म अपने आप में नहीं। अच्छा। तो वो क्या करता है, वो या तो अपने चित्त की शुद्धि के लिए या फिर ईश्वर की आराधना के भाव से बिना किसी फल की इच्छा के अनासक्त होकर कर्म करता है। और उपनिषद यहाँ एक बहुत गहरा सवाल भी पूछता है ना? हाँ, एक तरह से चुनौती देता है।
पूछता है, भाई कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो एकमात्र परब्रह्म में उस शाश्वत आनंद में मन लगाने की बजाय कर्मों के जाल में फंसकर अपना पतन चाहेगा। मतलब ये है कि निष्काम कर्म हमें संसार में उलझाता नहीं, बल्कि चित्त को शुद्ध करके ब्रह्म की ओर ले जाने में मदद करता है। ये ब्रह्म हमारे हृदय में है जैसा आपने बताया, पर हम जीव इसे इतनी आसानी से अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्या इसका संबंध हमारी चेतना की अलग-अलग अवस्थाओं से है? बिल्कुल। उपनिषद अब जीव और उसकी चेतना की अवस्थाओं पर विस्तार से बताता है। वो कहता है कि प्राण के यानी जीव के 4 पाद हैं, 4 स्तर हैं। 4 पाद कौन कौन से? विश्व, जो जागृत अवस्था का अभिमानी है। तेजस, स्वप्न अवस्था का। प्राज्ञ, सुषुप्ति यानी गहरी नींद का अभिमानी। और चौथा है तुरीय, जो इन तीनों से परे है, साक्षी स्वरूप है। और अगर समष्टि यानी ब्रह्मांडीय स्तर पर देखें? हाँ, तो यही 4 विराट, हिरण्यगर्भ जिसे सूत्र भी कहते हैं, ईश्वर यानी बीज अवस्था और तुरीय ब्रह्म कहलाते हैं। और इनको धारण करने वाली नाड़ियों का भी जिक्र है? हाँ, 4 मुख्य नाड़ियों का जिक्र आता है, रारिमा, अरम्मा, इच्छा और पुनर्भवा। ये शायद इन अलग-अलग अवस्थाओं से जुड़े हुए ऊर्जा के प्रवाह के रास्ते हैं। इसे समझाने के लिए उपनिषद एक बहुत सुंदर उपमा देता है। वो बाज वाली उपमा? हाँ, वही। जैसे बाज आसमान में उड़ते उड़ते थक जाता है ना, हाँ। तो फिर वो आराम करने के लिए अपने घोंसले में लौट आता है। वैसे ही जीव जागृत अवस्था विश्व और स्वप्न अवस्था तेजस में व्यवहार करते करते रमा और अरमा नाड़ियों के जरिए काम करते करते थक जाता है। तब वो सुषुप्ति में जाता है। हाँ, तब वो सुषुप्ति प्राज्ञ में विश्राम पाता है, गहरी नींद में लीन हो जाता है। और इस सुषुप्ति की अवस्था में क्या होता है? ये जीव, जिसे उपनिषद में अमृत देवता कहा गया है, वो हमेशा हृदय रूपी हिरण्यमय कोश में, मतलब हृदय के उस सुनहरे दिव्य आकाश में, इन्हीं नाड़ियों का सहारा लेकर रहता है। सुषुप्ति में जब बाहर की और मन की गतिविधियां एकदम शांत हो जाती हैं, तब उसका त्रिपाद ब्रह्म स्वरूप यानी सच्चित आनंद का एक धुंधला सा अनुभव बस वही बाकी रहता है। उस अवस्था में वो अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होता है, मानो कुछ देर के लिए मुक्त हो गया हो परम शांति में। पर ये तो कुछ देर के लिए ही होता है, हम फिर जाग जाते हैं, सपने देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, अस्थायी है ये। इसका कारण है अविद्या, अज्ञान। हृदय में उस ब्रह्म के साथ रहते हुए भी अज्ञान की वजह से जीव खुद को उससे अलग समझता है। शरीर और मन ही अपना असली रूप मान लेता है। यही भ्रम है। यही मूल भ्रम है। और इसी के कारण वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं के बंधन में पड़ा रहता है और संसार के चक्कर काटता रहता है। इस अज्ञान से कैसे जागें? उपनिषद कोई रास्ता बताता है? हाँ, एक और उदाहरण देता है। जैसे मान लीजिए कोई देवदत्त नाम का आदमी सो रहा है, उसे बेत मारकर जगा दिया जाए। हाँ। तो वो चौंक कर जाग जाएगा और शायद फौरन वापस नहीं सोएगा। ठीक वैसे ही जब श्रुति वाक्यों से यानी वेदांत के महावाक्यों से या गुरु के उपदेश रूपी बेंत से जीव को उसके असली स्वरूप का बोध कराया जाता है, उसे जगाया जाता है, तो वो आसानी से फिर इन 3 अवस्थाओं के भ्रम में नहीं पड़ता। वो समझने लगता है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तो बस चेतना की बदलती हुई अवस्थाएं हैं। मैं तो इनसे अलग, इनको देखने वाला साक्षी हूं। और ऐसे जागे हुए जीव की स्थिति कैसी होती है? कर्मों का क्या होता है? वो शुभ अशुभ कर्मों और उनके फलों से लिप्त नहीं होता। उपनिषद कहता है उसकी स्थिति एक निष्काम बालक जैसी हो जाती है। बालक जैसी? हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे किसी चीज से खास राग द्वेष नहीं होता, जो मिल गया उसी में खुश। वैसे ही ज्ञानी पुरुष कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता, समभाव में स्थित हो जाता है। सुषुप्त में शांति तो मिलती है, लेकिन क्या इससे भी गहरा कोई आनंद है? निश्चित रूप से। सुषुप्ति का सुख तो विश्राम का सुख है, लेकिन जब जीव परब्रह्म से अपनी एकता को जान लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, जब वो ये अनुभव करता है कि मैं वही ब्रह्म हूँ जो सूरज, चांद, तारों को भी रोशनी देता है, तब उसका चित्त उस परमात्मा में पूरी तरह लीन हो जाता है और आत्मा अपने सहज आनंद स्वरूप में स्थित हो जाती है। वो परमानंद है,
सुषुप्ति के सुख से अनंत गुना ज्यादा। ये अवस्था, ये अभेद ज्ञान कैसे मिलता है? क्या ये सिर्फ अपने प्रयास से हो जाता है? उपनिषद कहता है कि ये शुभ्र वर्ण, ये जो निर्विकल्प अवस्था है, ये भेद रहित ज्ञान, ये ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। ईश्वर कृपा से? हाँ, प्रयास तो करना ही है, साधना करनी है, पर जो अंतिम उपलब्धि है वो कृपा साध्य है। आगे एक और गहरी स्थिति का वर्णन है, तुरीय स्वप्न। तुरीय स्वप्न? ये क्या है? तुरीय अवस्था में भी स्वप्न? हाँ, ये समाधि की एक बहुत ऊंची अवस्था है, जहां तुरीय यानी साक्षी भाव बना रहता है, पर उसमें भी सूक्ष्म अनुभव या दर्शन हो सकते हैं। उपनिषद कहता है कि जीव इस रास्ते से आत्मा को विश्राम देता है और गहरी समाधि में उतरता है। यहाँ फिर से जोंक की उपमा दी है। जोंक की उपमा? वो कैसे? जैसे जोंक होती है ना, हाँ। वो धीरे धीरे चलती है। एक तिनके को जब तक पूरी तरह पकड़ नहीं लेती तब तक दूसरे पर पैर नहीं रखती। हाँ। वैसे ही जीव ईश्वर की कृपा से प्रेरित होकर ही तुरीय अवस्था के अलग अलग स्तरों में बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है, जैसे तुरीय जागृत से तुरीय स्वप्न में। ये प्रगति भी ईश्वर की इच्छा और कृपा से ही होती है। और इस यात्रा का अंत क्या है? इस तरह पहले सविकल्प समाधि, जहां ज्ञाता ज्ञेय का हल्का सा भेद रहता है, और फिर निर्विकल्प समाधि, जहां सारा भेद मिट जाता है। इसके द्वारा आत्मा अपने परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाती है। और अविद्या? अंत में साधक उस अविद्या का पूरी तरह त्याग कर देता है, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच भेद का भ्रम पैदा कर रही थी। जब केवल अभेद, केवल अद्वैत ही बाकी रहता है, वही सबसे ऊंची अवस्था है, वही परब्रह्म है, उससे परे और कुछ नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी को केवल सुनने, श्रवण और मनन करने से ये ज्ञान न हो पाए, तो क्या कोई और उपाय भी है? हाँ, बिल्कुल है। तब उपनिषद अष्टांग योग का सहारा लेने को कहता है। यहाँ उसे कपालाष्टक कहा गया है, जिसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग? हाँ, योग साधना से क्या होता है कि चित्त एकाग्र होता है, शुद्ध होता है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करना आसान हो जाता है। इसके लिए भी कोई उपमा दी है क्या? हाँ, केले के फूल की। जैसे केले का फूल अपने तने से, स्तंभ से रगड़ खा खाकर ही खिलता है, बाहर आता है, वैसे ही योग के अंगों के लगातार अभ्यास और साधन रूपी रगड़ से ही सिद्धि मिलती है, ब्रह्म ज्ञान रूपी फूल खिलता है। और ध्यान कहाँ करना चाहिए? योग में ध्यान का स्थान क्या है? उपनिषद कहता है कि हृदय स्थान में स्थित वो इंद्र योनि, यानी परमात्मा प्राप्ति का मार्ग या इंद्रियों का स्रोत, या उसे वेद योनि भी कहा है। वेद यानी ज्ञान का स्रोत। ईश्वर वो हमेशा जागृत है, वो कभी सोता नहीं। हृदय में स्थित ईश्वर? हाँ, जो साधक अपने हृदय कमल में बैठे इस नित्य जागृत ईश्वर का ध्यान करता है, वो धीरे धीरे शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये देव, ये ईश्वर जो हृदय में है, उसका स्वरूप कैसा बताया गया है? वो दूसरे देवों को भी संप्रसाद यानी परम प्रसन्नता देने वाला है। वो अंतर्यामी है, सबके भीतर रहता है, असंग है, किसी से लिपटा हुआ नहीं है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वही पुरुष है, वही प्रणव हंस है। प्रणव हंस? ओंकार स्वरूप हंस? हाँ, ओंकार स्वरूप हंस वही परब्रह्म है। और यहाँ ये साफ किया गया है कि ये हमारे शरीर में चलने वाला मुख्य प्राण रूपी हंस नहीं है। अच्छा। ये ओंकार रूपी प्रणव ही जीव का असली स्वरूप है, और यही आदि देवता है। अब जो इस गहरे रहस्य को जान लेता है, वो फिर जीव और ब्रह्म में भेद कैसे देख सकता? नहीं देख सकता। उसके लिए तो दोनों की एकता ही परम सत्य हो जाती है, द्वैत दृष्टि रहती ही नहीं। यहाँ तक तो ब्रह्म, जीव, चेतना की अवस्थाएं और साधना की बात हुई। अब उपनिषद एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण विषय पर आता है, शिखा और यज्ञोपवीत। इनके बाहरी रूप के पीछे का गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? हाँ, ये इस उपनिषद का एक बहुत केंद्रीय बिंदु है। उपनिषद कहता है कि जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, उसके लिए सत्य ज्ञान ही उसकी असली आंतरिक शिखा यानी चोटी है, और वही उसका सच्चा आंतरिक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ है। ज्ञान ही शिखा, ज्ञान ही यज्ञोपवीत। हाँ, ब्रह्म का यथार्थ बोध वही सच्ची शिखा और यज्ञोपवीत है। तो फिर ये जो बाहरी चिन्ह हैं, शिखा रखना, जनेऊ पहना, इनका क्या महत्व है?
क्या ये बेकार है? उपनिषद कहता है कि जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहता है, उसे इसी आंतरिक ज्ञानमय शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। ये जो बाहर दिखने वाली शिखा और यज्ञोपवीत हैं, ये तो कर्मकांडी गृहस्थों के लिए हैं, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार यज्ञ वगैरह कर्म करते हैं। उनके लिए ये अधिकार और कर्तव्य के चिन्ह हैं। लेकिन ज्ञान मार्गी के लिए? हाँ, जो ज्ञान मार्ग पर चलकर मोक्ष चाहता है, उसके लिए ये आंतरिक प्रतीक ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आंतरिक सूत्र कैसा है? दिखता तो नहीं होगा? नहीं, ये बाहरी सूत्र की तरह कपास का बना हुआ आंखों से दिखने वाला नहीं है। ये तो अव्यक्त है, सूक्ष्म है। पर यही वो सूत्र है जो हमें ब्रह्मत्व से जोड़ता है, हमारी असलियत से हमारा अंदरूनी जुड़ाव बनाता है। और यति या सन्यासी के लिए इसका क्या रूप बताया है? सन्यासी के लिए तो प्रणव यानी ओम ही इस आंतरिक सूत्र का आधार है। ओम। हाँ, और हंस यानी सोहम, वो मैं हूँ, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, का जो लगातार बोध है, वही उसकी शिखा है। प्रणव ओम ही उसका यज्ञोपवीत है, और नाद यानी भीतर गूंजने वाली जो अनाहत ध्वनि है, वही इन दोनों को ज्ञान और ओंकार को जोड़ने वाला सूत्र या संधान है। उपनिषद तो यहाँ तक कहता है यही असली धर्म है, बाकी सब तो बाहरी आडंबर जैसा है। ये त्रिवृत सूत्र प्रणव, हंस और नाद हृदय में स्थित है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि ये तीनों चीजें, ओम का जप, अपने आत्मस्वरूप का बोध सोहम, और अंदरूनी नाद का अनुसंधान, ये हृदय में बैठे चैतन्य रूपी त्रिविध ब्रह्म के ही अलग अलग पहलू हैं। अच्छा। जब साधक इस आंतरिक सत्य को जान लेता है, तब उसे बाहरी सांसारिक यानी प्रापंचिक शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उनका जो काम था वो पूरा हो गया। उपनिषद तो और भी साफ साफ कहता है त्यागने के लिए। श्लोक 6 में शायद। यस। हाँ, श्लोक 6 बहुत स्पष्ट है, कहता है बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो शिखा सहित केशों का कर्तन कर ले, यानी मुंडन करा ले, और बाहरी यज्ञोपवीत का विसर्जन कर दे, उसे छोड़ दे, और उसकी जगह अक्षर अविनाशी पर ब्रह्म को ही सूत्र रूप में धारण करे, उसे ही अपना अवलंबन बनाए। ब्रह्म को सूत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ब्रह्म ही मुक्ति का सूचक है, मोक्ष तक पहुंचाने वाला रास्ता है, इसलिए इसे सूत्र कहा। और यही परम पद है, सबसे ऊंची अवस्था। तो सच्चा ब्राह्मण कौन है? जिसने इस आंतरिक ब्रह्म सूत्र को जान लिया, वही सच्चा मुमुक्षु है, सच्चा भिक्षुक यानी सन्यासी है। वही वेदविद है, यानी वेद के असली अर्थ को जानने वाला। वही सदाचारी और वही सच्चा विप्र यानी ब्राह्मण है। ऐसा ज्ञानी तो अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों को पवित्र कर देता है। ये सूत्र पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है ना? जैसे माला में धागा। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक धागा मणियों को पिरो कर रखता है, वैसे ही वो एक परब्रह्म इस पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में धारण किए हुए है। इसी परम सूत्र यानी ब्रह्म को योगी, योगवेद, ब्राह्मण यानी ब्रह्मज्ञानी और यति धारण करते हैं, अपने अनुभव में लाते हैं। तो बाहरी सूत्र छोड़कर ये आंतरिक सूत्र धारण करने का फल क्या है? फल है मुक्ति, मोक्ष। जो बाहरी सूत्र को त्याग कर इस ब्रह्म भाव रूपी आंतरिक सूत्र को धारण करता है, वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। और इस आंतरिक सूत्र की एक और खास बात है, इसमें कोई अशुचिता या उच्छिष्टता यानी जूठेपन का दोष नहीं लगता। ये हमेशा शुद्ध परम पवित्र है। ज्ञान की महिमा पर बहुत ही ज्यादा बल दिया गया है इसमें। निश्चित रूप से कहा है कि जिनका यज्ञोपवीत ज्ञानमय है, वे ही संसार में सूत्रवेद हैं, सूत्र के रहस्य को जानने वाले, और वही सच्चे यज्ञोपवीतधारी हैं। जिनकी शिखा ज्ञान है, निष्ठा ज्ञान में है, यज्ञोपवीत ज्ञान है, उनके लिए तो ज्ञान ही परम पवित्र चीज है, ज्ञान ही सब कुछ है। तो फिर शिखी कौन है? चोटी वाला? असली शिखी वो है जिसकी अग्नि के समान तेजस्वी, प्रकाशमान, ज्ञानमयी शिखा है। वही वास्तव में शिखी कहलाने लायक है। बाकी लोग जिन्होंने सिर्फ सिर पर चोटी रखी है, वो तो बस केशधारी हैं, बाहरी रूप धारण करने वाले हैं। और जो लोग केवल बाहरी कर्मों में ही लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या? उनके लिए उपनिषद थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। कहता है कि जो केवल बाहरी वैदिक या लौकिक कर्मों में ही उलझे रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वे नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। नाम मात्र के? हाँ, वो केवल पेट भरने के लिए जीते हैं और बार बार जन्म मरण के संसार रूपी नरक में दुख भोगते रहते हैं।
बाहरी यज्ञोपवीत के बारे में और भी कुछ कहा गया है? कहा है कि ये जो बाएं कंधे से दाएं कमर तक लटकाया जाने वाला बाहरी यज्ञोपवीत है, ये मुक्ति के मार्ग के विपरीत है। विपरीत? क्यों? शायद इसलिए कि द्वैत और कर्म कांड का प्रतीक है, जो ब्रह्म ज्ञान से दूर ले जा सकता है अगर उसमें ही अटक गए तो। बुद्धिमान व्यक्ति को तो उस आंतरिक सूत्र को धारण करना चाहिए जो चैतन्य में स्थित है, सत्य रूपी भागों से बना है और जिसका विस्तार नाभि से लेकर ब्रह्मरंध्र तक अनुभव किया जाता है। ये नाभि से ब्रह्मरंध्र तक, क्या ये कुंडलिनी या चक्रों की ओर संकेत? हाँ, इसकी व्याख्या उस तरह से की जा सकती है। हालांकि उपनिषद साफ साफ चक्रों का नाम नहीं लेता, पर इसका गहरा मतलब ये है कि ये ज्ञान सूत्र, ये चैतन्य की धारा हमारे पूरे अस्तित्व में फैली हुई है, सबसे निचले केंद्र से लेकर सबसे ऊंचे शिखर तक। ये बाहरी सूत्र जो सिर्फ क्रिया का अंग है, वो तो कपास के धागों से बना है, पर जिसका शिखा और यज्ञोपवीत ज्ञानमय है, उसके लिए तो सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। वही सच्चे ब्राह्मणत्व, ब्रह्म स्थिति का लक्षण है, दूसरों के लिए नहीं। तो फिर सन्यास का सच्चा अधिकारी कौन है? वो विप्र, और यहाँ विप्र का अर्थ ज्ञानी समझना चाहिए, जो बाहर यानी लौकिक यज्ञोपवीत धारण करके वर्णाश्रम के कर्म करते हुए और अंदर यानी आंतरिक ज्ञान यज्ञोपवीत को अनुभव करते हुए दोनों को धारण करता है। मतलब कर्म करते हुए भी ज्ञान और वैराग्य। हाँ, जिसके भीतर कर्म करते करते ही ज्ञान और वैराग्य पैदा हो चुका है, वही सन्यास का सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से ब्रह्म चिंतन में लगने का सच्चा अधिकारी है, सिर्फ बाहरी जनेऊ पहनने वाला नहीं। तो यति के लिए, सन्यासी के लिए अंतिम निर्देश क्या है? यही कि उसे सभी प्रयत्नों से सिर्फ मोक्ष की ही इच्छा करनी चाहिए। उसे बाहरी सूत्र का त्याग करके आंतरिक ब्रह्म सूत्र को ही अपने भीतर धारण करना चाहिए, उसी में स्थित होना चाहिए। और भगवान शौनक अंत में क्या कहते हैं उपदेश सुनने के बाद? हाँ, ऋषि पिप्लाद का उपदेश सुनकर शौनक मानो उसका सार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, इस बाहरी प्रपंचमय नाशवान शिखा और यज्ञोपवीत का अनादर करके। अनादर मतलब उनमें आसक्त न होकर, प्रणव हंस रूपी यानी ओमकार और आत्मबोध रूपी आंतरिक शिखा योगोपवीत का ही सहारा लेकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही इस उपनिषद की गोह्य रहस्यमयी विद्या है। हमने बीच में अविद्या की बात की थी, जिसने जीव को बांध रखा है। उपनिषद उसके स्वरूप के बारे में और भी विस्तार से बताता है ना? हालांकि उसे अनिर्वचनीय कहा गया है। हाँ, वो एक बहुत ही रोचक तार्किक विश्लेषण है, ये समझाने के लिए कि अविद्या को परिभाषित करना असंभव क्यों है। उसे अनिर्वचनीय कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, हाँ, ये सत्य नहीं है, मतलब वास्तविक नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने पर इसका नाश हो जाता है और इसका कोई स्थायी कारण दिखता नहीं। ठीक। ये असत भी नहीं है, मतलब पूरी तरह अवास्तविक भी नहीं, क्योंकि इसका कार्य, ये जो दुनिया है, ये तो हमें प्रत्यक्ष दिख रही है, अनुभव में आ रही है। हाँ, ये भी सही है। और ये सत और असत दोनों का मिश्रण भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। और भी तर्क दिए गए हैं भिन्नता अभिन्नता को लेकर। हाँ, इसी तरह ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा किसी और की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। और ये ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्रह्म ही होती तो ज्ञान से नष्ट कैसे होती? ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। और दोनों भी नहीं हो सकती। हाँ, भिन्न और अभिन्न दोनों होना भी तार्किक रूप से संभव नहीं है। और इसके भागों के संबंध में भी यही तर्क है। वही तर्क आगे बढ़ता है, न इसमें भाग है न सावयव, क्योंकि कारण रूप में तो यह अखंड लगती है, और न यह भाग रहित है न निर्वयव, क्योंकि कार्य रूप में संसार तो भागों वाला ही दिखता है हमें, और न ही ये दोनों का मिश्रण है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? निष्कर्ष यही है कि अविद्या या माया को हम अपनी बुद्धि की श्रेणियों में बांध नहीं सकते। वो अनिर्वचनीय है। ये एक भ्रम है, एक रहस्य है, जो ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही मिटता है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक अविद्या। हाँ, जब तक वो ज्ञान नहीं उगता तभी तक अविद्या की सत्ता लगती है। ज्ञान होते ही ये सारा प्रपंच झूठा और छोड़ने लायक सिद्ध हो जाता है। उपनिषद के 5वें श्लोक में ब्रह्म तत्व और आंतरिक यज्ञोपवीत के प्रतीकावाद को और भी गहरा किया गया है, ऐसा लगता है। काफी जटिल है शायद वो हिस्सा। हाँ, वो खंड थोड़ा सा जटिल और काफी सांकेतिक है। पहले तो कहा गया है कि पंचपाद ब्रह्म यानी चेतना की 5 अवस्थाएं,
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्य या चौथी अवस्था और तूर्यातीत, चौथी से भी परे। इनसे अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही एक ब्रह्म है। और शरीर में इन अवस्थाओं के अनुभव केंद्र भी बताए हैं। हाँ, चतुष्पाद जीव ब्रह्म के अनुभव के 4 मुख्य स्थान शरीर में बताए हैं ना। नाभि जागृत का केंद्र, हृदय स्वप्न का, कंठ सुषुप्ति का और मूर्धा यानी सिर तुरीय अवस्था का। इनकी तुलना यज्ञ की अग्नियों से भी की है। हाँ, आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिण और सभ्य अग्नि, इन 4 यज्ञ की अग्नियों से तुलना की है। और इन अवस्थाओं के अधिष्ठाता देवता भी बताए हैं, ब्रह्मा जागृत, विष्णु स्वप्न, रुद्र सुषुप्ति और अक्षर चिन्मय ब्रह्म तूर्य। ये सब चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियों और उनके ब्रह्मांडीय रूपों को जोड़ने की एक कोशिश है। और फिर से आंतरिक युगोपवीत के प्रतीकवाद पर लौटते हैं, इस बार और संख्याओं के साथ 96 तत्व। हाँ, यहाँ प्रतीकवाद को और विस्तार दिया है। कहा कि 4 अवस्थाएं ही मानो यज्ञोपवीत बनाते समय 4 उंगलियों का वेष्टन है। फिर यज्ञोपवीत की जो पारंपरिक लंबाई होती है ना, 96 चतुरांगुल, हाँ, 4 अंगुल की चौड़ाई का 96 गुना, उसे 96 तत्वों का प्रतीक माना गया है, जो इस आंतरिक ब्रह्म सूत्र को बनाते हैं। 96 तत्व, ये संख्या कहाँ से आई? सांख्य में तो 25 ही हैं। हाँ, यहाँ तत्वों की संख्या अलग अलग परंपराओं या गणना के तरीकों के हिसाब से अलग हो सकती है। यहाँ शायद 96 संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना उसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि ये आंतरिक सूत्र पूरी सृष्टि, सारे तत्वों का प्रतीक है। फिर कहा कि इसके 3 धागे 3 गुणों सत्व रज तम के प्रतीक हैं। और अगर 96 को 3 से भाग दें तो 32 आता है, तो हर गुण 32 तत्वों का प्रतीक। गणित के हिसाब से हाँ, और शायद यही इशारा है कि ये आंतरिक सूत्र त्रिगुणात्मक सृष्टि के पूरे विस्तार को समेटे हुए हैं। ज्ञान से पवित्र ये त्रिक या 3 धागे या गुण त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव का ही स्वरूप है। इन्हें 9 गुणों से युक्त नव ब्रह्म भी कहा गया है। नव ब्रह्म 9 धागों के प्रतीक रूप में? हाँ, शायद यज्ञोपीत के 9 धागों के प्रतीक रूप में, जो त्रिदेवों के 3-3 गुणों सत्व रज तम का विस्तार हो सकता है। ये व्याख्याएं हैं। ये तो काफी जटिल होता जा रहा है। फिर सूर्य चंद्र अग्नि की कलाओं से एकता और वो ग्रंथि बनाने की प्रक्रिया, वो क्या है? हाँ, वो प्रक्रिया काफी गूढ़ और ध्यान करने लायक है। उसमें सूर्य चंद्र अग्नि की कलाओं यानी शक्तियों या पहलुओं से एकता स्थापित करना, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की 3 आवृत्तियां करके ब्रह्मा विष्णु महेश का अनुसंधान करना, फिर उन तीनों को एक करके चित्त ग्रंथि यानी चेतना की गांठ में अद्वैत ग्रंथि यानी अभेद की गांठ बनाना। इसका शाब्दिक अर्थ समझना मुश्किल है, पर सार ये है कि ये एक गहरी आंतरिक यौगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साधक द्वैत भाव को मिटाकर अद्वैत में स्थित होता है। मुख्य बात यह है कि ये आंतरिक सूत्र नाभि से ब्रह्मरंध्र तक फैला है, चेतना के पूरे आयाम को समेटे हुए है। यहाँ फिर 27 तत्वों का भी उल्लेख है जो 96 या 32 से अलग है। संख्याओं में भिन्नता क्यों? हाँ, यहाँ संख्या फिर बदलती है, शायद किसी और गणना के तरीके के अनुसार। पर हमें उपनिषद के पाठ को फॉलो करते हुए ये समझना है कि संख्याएं बदल सकती हैं, पर मूल संदेश वही है। ये आंतरिक सूत्र त्रिगुण युक्त है, त्रिदेव रूप दिखने पर भी मूलतः एक ही परब्रह्म का प्रतीक है। और इसे धारण करने की भावना कैसे करनी है? इसे बाएं कंधे से दाएं कटी तक धारण करने की भावना करनी है, जैसे बाहरी यज्ञोपवीत पहनते हैं। हाँ। और ये समझना है कि इसका मूल तत्व एक ही है। मिट्टी के घड़े वाला उदाहरण? हाँ, जैसे मिट्टी के घड़े सुराही कितने भी पात्र बना लो, उनका असली सत्य तो मिट्टी ही है ना। वैसे ही ब्रह्म से बनी ये सारी चीजें ब्रह्म ही है। नाम और रूप तो बस ऊपरी विकार या अभिव्यक्तियां हैं। और इस आंतरिक यज्ञोपवीत और शिखा का असली आधार क्या है? हंस यानी सोहम, वो ब्रह्म मैं हूँ, ये जो पक्का निश्चय है, यही आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत का वास्तविक रूप है। इसी निश्चय से, इसी आत्मबोध से ब्राह्मणत्व यानी ब्रह्म को जानने की योग्यता या अवस्था और यतित्व यानी संन्यास का भाव प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञानी का यज्ञोपवीत अलक्षित होता है, बाहर से दिखता नहीं। तो चाहे 96 धागे हों या 9, सार एक ही है। बिल्कुल, चाहे यज्ञोपवीत में 44 तत्वों, शायद गायत्री के अक्षर या कुछ और के चौगुने यानी 96 धागों की भावना करें,
या नव ब्रह्म के प्रतीक 9 धागों की, वे सब उसी एक पर ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्म एक ही है, अद्वितीय है। भले रास्ते अलग लगें, जैसे सांख्य, योग। हाँ, भले ही अलग-अलग दर्शन जैसे सांख्य, योग आदि अपनी अपनी दृष्टि से उसकी प्राप्ति के अलग-अलग मार्ग बताते लगें, पर मंजिल तो एक ही है। मंजिल एक है। हाँ, सबके लिए मुक्ति एक है, परम सत्य ब्रह्म एक है और उसे जानने की अवस्था ब्राह्मणत्व भी एक ही है, भले ही बाहरी वर्ण, आश्रम, आचार विचार कितने ही अलग क्यों ना हो। संक्षेप में कहें तो इस उपनिषद का निचोड़ यही है कि बाहरी कर्मकांड और प्रतीकों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक ज्ञान, आत्मबोध और ब्रह्म अनुभूति। तो इस सारी गहन चर्चा से परब्रह्म उपनिषद का जो सार निकल कर आता है वो ये लगता है कि बाहरी कर्मकांड, चिन्ह और प्रतीक जैसे कि शिखा और यज्ञोपवीत अपनी जगह उपयोगी हो सकते हैं, शायद शुरुआती स्तर पर। हाँ, हो सकते हैं। पर उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक बोध, सच्चा ज्ञान और उस परब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति। बिल्कुल सही। सच्ची शिखा ज्ञान है, सच्चा यज्ञोपवीत भी ज्ञानी है और इस ज्ञान का आधार है प्रणव यानी ओम और हंस यानी सोहम या अहम ब्रह्मास्मि का निरंतर बोध। तो साधक के लिए रास्ता क्या है? साधक के लिए मार्ग यही है कि वो बाहरी वस्तुओं और प्रतीकों में जो आसक्ति है उसे छोड़े और ब्रह्म की आंतरिक वास्तविकता को धारण करे, उसे अपने अनुभव का विषय बनाए। और अंतिम लक्ष्य है पुनर्जन्म के चक्र से दुख से मुक्ति यानी मोक्ष। और यहाँ हमारे लिए सोचने के लिए एक विचार ये रह जाता है कि आंतरिक अनुभूति पर ये जो इतना गहरा बल दिया गया है, ये आज के युग में हमारे तथाकथित आधुनिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक अभ्यास या जीवन के दूसरे पहलुओं पर कैसे लागू हो सकता है? ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। समकालीन समय में ज्ञान का सूत्र धारण करने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? ये विचारणीय प्रश्न है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता ले। धन्यवाद। जय श्री राम।